कहने और करने में, कथनी और करनी, जो फेवरेट फ्रेज था अटल बिहारी वाजपेयी का, उसमें सामंजस्य नहीं है। ये कुछ इशारा कर रहे हैं दिलीप चैनी। देखिए संदीप, सबसे पहले तो मैं जो हमारे समाजवादी मित्र हैं मैं उनसे माफी चाहता हूं। समाजवाद को लपेट के समंदर में फेंक देना चाहिए। क्यों भाई, हम 1947 से लेकर 1991 में समाजवाद का ही तो पालन कर रहे थे ना। कहां था देश, किससे कंपीट कर रहे थे? हमारी आर्थिक प्रगति कब हुई? जब 1991 के बाद हमने अपने मार्केट को खोला। हमारे इंडस्ट्री के अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि हम ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे हम कंपीट कर सकते हैं। आज की तारीख में जब हम समाजवाद की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो हम हिंदुस्तान को 1947 के पहले के देश में ले जाना चाहते हैं। देखिए, हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि चीन कैसे इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया के अंदर बना। हाँ, जब देंग ज़ियाओपिंग ने मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर डंपिंग ग्राउंड क्यों तब्दील हो गए? डंपिंग ग्राउंड जब देंग ज़ियाओपिंग ने माओ के बाद लीडरशिप अपने हाथ में ली, तो उन्होंने 2 मंत्रालय अपने हाथ में लिए। कौन सा? हमारे यहाँ जिसको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। देंग के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट था कि जब तक नॉलेज को मार्केट के साथ हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, जब तक नॉलेज और इंडस्ट्री दोनों को साथ में लेके नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बड़े पैमाने पर चाइना की अपनी इंडस्ट्रीज को, अपनी यूनिवर्सिटीज को बहुत जम के उसको प्रमोट किया। अपने छात्रों को अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में भेजा, वहां से नॉलेज ग्रहण करके आए और उसके बाद अपने देश में उसका इस्तेमाल किया। आप मुझे बता दीजिए, हमारे यहाँ आज की तारीख में जो यूनिवर्सिटीज का जो हाल है, जो नॉलेज सिस्टम का हर पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा, और स्वदेशी जागरण मंच वाले कहते हैं हम रोजगार के लिए बात कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं अपने युवाओं को। बहुत ही वैलिड सवाल है। बिल्कुल, मैं ये कहता हूं, और कौशल विकास के नाम पर अगर आप कोई परियोजना शुरू भी करते हैं, एक योजना, संदीप, तो 18% लोगों को नौकरी दे पाते। पूरी दुनिया को मालूम था एआई आ रहा है। हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी में एआई को लेकर जो प्राइमरी रिसर्च हो रहे हैं? आज की तारीख में हमारी हालत यह है कि चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। राजीव बजाज का इंटरव्यू पिछले दिनों छपा था इकोनॉमिक टाइम्स में। वो रो रहे थे, वो कह रहे थे पिछले महीने में हमारा प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरी तरीके से ठप हो गया। नहीं, जो आप ये बात कह रहे हैं ना, इसमें पोस्चरिंग में दर्शकों देखिए, स्वदेशी अच्छा है और होना चाहिए, पर कदम ताल का जमाना है, सिनर्जी का जमाना है, वसुदेव कुटुंबकम है। अब हिंदी का बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है। मैंने कई कार्यक्रम भी किए, पोल पट्टी भी खोली है सब नेताओं की, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आपको कह रहे हैं हिंदी पर जोर दीजिए, और हिंदी पर जोर ऐसा दिया गया मध्य प्रदेश में, वहां एमबीबीएस हिंदी में कराएंगे जी, वो कोर्स शुरू हुए। एक भी छात्र एनरोल नहीं हुआ उसमें, करोड़ों रुपए खर्च हो गए। एक चीज खाली आप ध्यान दीजिए, हाँ, आईएम पे हमने फोकस किया। आज दुनिया के टॉप कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। एग्जैक्टली। वो कैसे हो गया? कैसे हुआ? हमने अगर अपने नॉलेज सिस्टम पे फोकस किया होता, हमने अपने नॉलेज सिस्टम को इंडस्ट्री से जोड़ा होता, और हमारी इंडस्ट्री में आरएनडी पे फोकस किया गया होता। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, हमारे बहुत साथी हैं, दिलीप चेरिया ने खड़े बैठे हुए, बता दीजिए, अंबानी और अडानी ने कौन सा ऐसा ग्लोबल ब्रांड क्रिएट किया जिसकी वजह से वेल्थ क्रिएशन उन्होंने किया है? मैं एक सवाल पूछता हूं, आप फेसबुक से नाराज हो सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट से नाराज हो सकते हैं, आप एप्पल से नाराज हो सकते हैं, इन सब लोगों ने ग्लोबल ब्रांड्स क्रिएट किए। भंवर चौधरी हैं, बीकानेर वासी, कह रहे हैं नए पुल गिर रहे हैं, नई सड़कें धंस रही हैं, जर्जर स्कूलों में बच्चे मर रहे हैं, और हम आत्मनिर्भर बनने चले हैं। और आत्मनिर्भर का हाल यह है, आपने जिक्र किया 2014 में हमारा मैन्युफैक्चरिंग में जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना था? 17% के आसपास, 17-18% के करीब। आज कितना है? उतना ही है। हाँ, नहीं 16। और हम लोकल फॉर वोकल कर रहे हैं, हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, हम स्टैंड अप इंडिया कर रहे हैं, हम सिट डाउन इंडिया कर रहे हैं, सिर्फ नारेबाजी। तो जब नारेबाजी पे देश चल रहा है, तो स्वदेशी का एक नारा और दे दीजिए। हम खुद हम कपड़े पहनेंगे विदेशी, पेन पहनेंगे विदेशी, गाड़ी पे चलेंगे विदेशी, और लेकिन हिंदुस्तान, और हमारे बच्चे पढ़ेंगे विदेशों में, लेकिन हिंदुस्तान का जो गरीब है वो अभी जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहे थे। मुझे बता दिए, 20 साल का वक्त क्या किसी देश की या किसी राज्य की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का होता या नहीं होता? पिछले 6 साल में बिहार के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 1682 करोड़ है। हाँ। शर्मनाक है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी ना तो बीजेपी लेगी, ना इसकी जिम्मेदारी आरजेडी लेगी, ना इसकी जिम्मेदारी बीजेपी लेगी, और बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। तो कैसे होगा? मैं खुद कहता हूं, पहला फोकस होना चाहिए हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में जबरदस्त तरीके से, जो आज का जो घालमेल चल रहा है विचारधारा के, हम जड़ों को मजबूत करने के बजाय वो नींव पहले
खोदनी भी बेस तो पड़ेगी। बनाइए पहले बेस तो बेस बना नहीं रहे, हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं। ना हमारे पास वर्कफोर्स है, ना ट्रेंड लेबर है, संदीप ना आखिर- हमारे पास वो आइडियाज हैं। संदीप आखिरी बात, चाइना ने दिखा दिया कि अगर आप R&D में फोकस करेंगे तो हम यूएसए को पटक देंगे। AI उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। डीप सीक उन्होंने बनाया, अमेरिकन ने $1 बिलियन खर्च किया, उसका 100 में 6 मिलियन डॉलर पे उसने क्रिएट कर दिया। इलेक्ट्रिक कार, टेस्ला की हालत खराब है, BYD ने हालत खराब कर दी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नॉलेज इंडस्ट्री को जोड़ा, R&D पे फोकस किया। हम खाली नारेबाजी कर रहे हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और विदेश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हम क्या संदेश दे रहे हैं? बहुत गलत संदेश दे रहे हैं। स्वदेशी की ताल ठोक के। आप दुनिया में कोई ये ट्रंप ने तेवर दिखाए तो हम स्वदेशी की राह पर निकल पड़े। आप प्रोटेक्शनिज्म के रास्ते पर हो। दुनिया की कोई इकोनॉमी प्रोटेक्शनिज्म पे आगे बढ़ नहीं सकती, न बढ़ी है कभी। ये दुनिया का आप तो ये जो हम आज दूसरी बात क्या है, आप मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, आपसे 2 लोग आगे बढ़ रहे हैं, बाकी जो छोटी इंडस्ट्रीज उनका कोई माई बाप नहीं। शेप्ड रिकवरी वो तो एक अपने आप में समस्या है। तो स्वदेशी अपने आप में ये कोई बुरी चीज नहीं है, और स्वदेशी का नारा बुलंद किया जाना चाहिए, पर नारा अपने आप में आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। और ये कदमताल जरूरी है क्योंकि दुनिया बदल चुकी है, और राजनीतिक तौर पर यह अच्छा है नारा, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है क्या, इसके बारे में आप जरूर सोचिए। आज बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।